बच्चों, तो ट्रेन का समय आज का हमारा फर्स्ट सम है। 2 trains 240 meter and 270 meter in length are running towards each other on parallel lines, one at the rate of 60 km per hour and another at 48 km per hour. How much time will they take to cross each other? बोल रहा है कि 2 ट्रेन है, एक है 240 मीटर है और एक 270 मीटर है, ठीक है। और वो क्या बोल रहा है, आर रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ जो है ट्रेन आ रही है, ठीक है। दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही है लेकिन पैरेलल लाइन में। वन एट द रेट ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, एक जिसका रेट है 60 किलोमीटर पर आवर और अनदर है जिसका है 48 किलोमीटर पर आवर। तो एक दूसरे की तरफ आ रही है पैरेलल लाइन में, तो इस ट्रेन का डिस्टेंस क्या होगा, रिलेटिव डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 240 मीटर प्लस 270 मीटर, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही पैरेलल लाइन में, तो डिस्टेंस ऐड हो जाएगा, ये हो गया 510 मीटर। अब क्या बोल रहा है, तो इसका स्पीड भी क्या होगा, एक है 60 किलोमीटर पर आवर और एक है 48 किलोमीटर पर आवर। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा हमारा 60 प्लस 48, तो ये हो गया 108 किलोमीटर पर आवर। अब चूँकि ये हमारा मीटर में है, ठीक है, तो हम 108 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 5/18। 5/18 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ये हमारा हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। तो अब बोल रहा हाउ मच टाइम विल दे टेक टू क्रॉस ईच अदर, कितना टाइम लगेगा दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने में। तो हमारा स्पीड इज़ इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज़ इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस है हमारा 510 और स्पीड है हमारा 30, तो आप काटो तो हमारा 70 सेकेंड्स जो है ये आंसर, एक दूसरे को क्रॉस करने में 17 सेकेंड लगेगा, क्योंकि 2 ट्रेन है और दोनों एक दूसरे के तरफ रन कर रही है। 2 ट्रेन्स 240 मीटर एंड 270 मीटर लेंथ आर रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के तरफ आ रही पैरेलल लाइंस में, तो इसका डिस्टेंस भी ऐड होगा, स्पीड भी ऐड होगा, और यहाँ से हमारा टाइम। और ये किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर को हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर पर सेकेंड होगा। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, 510/30, 17 सेकेंड जो है हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है। अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या, द लेंथ ऑफ द ब्रिज विच अ ट्रेन 130 मीटर long and traveling at 45 किलोमीटर पर आवर कैन क्रॉस इन 30 सेकेंड इज। अब आपसे पूछा है कि ब्रिज का लेंथ निकालना है और ट्रेन का जो लंबाई है दिया है 130 मीटर। तो एक ट्रेन, मान लीजिए ये ब्रिज है, ये ट्रेन जब भी इस ब्रिज को क्रॉस करेगी तो ट्रेन अपनी भी लंबाई क्रॉस करेगी प्लस ब्रिज का भी लंबाई क्रॉस करेगी। ट्रेन जब भी ब्रिज को क्रॉस करेगी या किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो ट्रेन जो है खुद का लंबाई भी पार करेगी, ठीक है। तो क्या होगा, द लेंथ ऑफ द ब्रिज, मान लेते हैं हम लेट द लेंथ ऑफ द ब्रिज, मान लेते हैं कि ब्रिज का हमारा जो लेंथ है वो है x मीटर, ठीक है। और ट्रेन का लेंथ कितना है, लेंथ ऑफ ट्रेन का जो हमारा लेंथ है वो है 130 मीटर। तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा, टोटल डिस्टेंस कवर होगा ट्रेन का लंबाई प्लस ब्रिज का लंबाई। तो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा ट्रेन का लंबाई प्लस ब्रिज का लंबाई, तो यानी x प्लस 130, क्योंकि ट्रेन जब भी ब्रिज को क्रॉस करेगी तो वो अपना भी लेंथ को पार करेगी। तो डिस्टेंस हो गया x प्लस 130 मीटर, ठीक है। अब ये हो गया, अब यहाँ से हमें क्या बोल रहा है, ट्रैवलिंग एट 45 किलोमीटर पर आवर कैन क्रॉस इन 30 सेकेंड्स।
अब यहाँ पे टाइम है हमारा 45 किलोमीटर पर आवर। फिर ये किलोमीटर पर आवर है तो इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो 25/2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 45 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक, और उसको टाइम कितना सॉरी ये टाइम नहीं है, ये हमारा है स्पीड। ठीक है, स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। कैन क्रॉस इन 30 सेकेंड्स, उसको टाइम लग रहा है कितना, 30 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है। तो यहाँ से हमारे स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हमारा कितना है 25/2 इंटू 30। अब ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये डिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा x + 130 इज इक्वल टू 25 इंटू 30/2। ठीक है, तो आप इसको कैंसिल कीजिए। x + 130 इज इक्वल टू 375। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 375 माइनस 130 542 इतना मीटर। तो हमारा ब्रिज है, द लेंथ ऑफ द ब्रिज हो गया। हाँ, द लेंथ ऑफ द ब्रिज, हाँ ब्रिज लेंथ हो, ब्रिज का लेंथ हो गया 245 मीटर। ठीक है, जब भी कोई ट्रेन एक ब्रिज को पार करेगी तो वो अपनी भी लंबाई पार करेगी। तो ब्रिज का अगर लंबाई हमारा x है तो ट्रेन का लंबाई है 130, तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा x + 130। फिर यहाँ से हम स्पीड निकाले, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, लोग एक बार देख लो। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन पे। अब हमारा जो है 3rd नंबर क्वेश्चन वो क्या है। ठीक है, 3rd नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन है अ फास्ट ट्रेन टेक्स 3 hours लेस देन अ स्लो ट्रेन फॉर अ जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर इफ़ द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज़ 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन द फास्ट ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ द 2 ट्रेन्स। बोल रहा है एक फास्ट ट्रेन जो है वो 3 hours कम लेती है स्लो ट्रेन से, और टोटल जर्नी है हमारा 600 किलोमीटर का। ठीक है, तो अगर स्लो ट्रेन का जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन द फास्ट ट्रेन है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द 2 ट्रेन। तो दोनों ट्रेन का स्पीड निकालना है। तो पहले हम लोग मान लेंगे लेट द स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन। मान लीजिए स्लो ट्रेन का स्पीड है, हाँ स्लो ट्रेन का स्पीड है x किलोमीटर हमारा पर आवर। ठीक है, तो फास्ट ट्रेन का स्पीड क्या होगा, स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन। फास्ट ट्रेन का स्पीड, स्लो ट्रेन का स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, लेस देन है फास्ट ट्रेन से। तो फास्ट ट्रेन का स्पीड हमारा क्या हो जाएगा x + 10 किलोमीटर पर आवर। और ट्रेन पर जर्नी जो है वो हमारा है 600 किलोमीटर का। तो हमारा डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया हमारा 600 किलोमीटर। तो अब हम स्पीड निकल गया, डिस्टेंस निकल गया। स्पीड फर्स्ट ट्रेन स्लो ट्रेन का, हाँ स्लो ट्रेन का स्पीड हो गया, स्लो ट्रेन का स्पीड हो गया x, और स्लो ट्रेन का डिस्टेंस हो गया हमारा 600 किलोमीटर। तो यहाँ से हमारा टाइम निकल जाएगा। टाइम क्या होगा, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम हो जाएगा हमारा डिस्टेंस इंटू स्पीड। सिक्स 600 किलोमीटर है, तो हमारा यहाँ से टाइम क्या निकल, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस है हमारा 600 किलोमीटर बाई x, ये हमारा हो गया टाइम स्लो ट्रेन का। ठीक है, उसी तरीके से फास्ट ट्रेन का टाइम क्या निकल जाएगा, फास्ट ट्रेन का स्पीड है फास्ट ट्रेन का
स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन, फास्ट ट्रेन का स्पीड है x प्लस 10 और फास्ट ट्रेन का आपका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस ऑफ फास्ट ट्रेन का डिस्टेंस है हमारा 600। तो यहाँ से हमारा इसका टाइम क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 600 x प्लस 10 x। अब हम आते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, अ फास्ट ट्रेन टेक्स 3 आवर्स लेस देन द स्लो ट्रेन। फास्ट ट्रेन जो है हमारा वो 3 आवर्स लेस ले रहा है स्लो ट्रेन से। तो हम ये कह सकते हैं कि 600/x, ये दोनों टाइम 600, ये स्लो ट्रेन का जो टाइम है माइनस कर देंगे फास्ट ट्रेन के टाइम से, वो इक्वल हो जाएगा 3 आवर्स के। ठीक है, तो स्लो ट्रेन का हमारा हो गया आपका 600/x माइनस 600/x प्लस 10 इज इक्वल टू 3। ठीक है। अब यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मान लो 600 आप कॉमन ले लिए तो ये हो गया 1/x प्लस 10 इज इक्वल टू 3। तो ये इसका एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 10 और ये 600 जो इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या बचेगा, x कट जाएगा तो x प्लस 10 माइनस एक्स प्लस 10 एक्स प्लस ये x हो गया, प्लस x माइनस x कट गया, ऊपर बचा 10/x² प्लस 10x इज इक्वल टू 3 से ये कट गया 200 हो गया 1/200। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे x² प्लस 10x इज इक्वल टू 2000 हो गया। तो ये हमारा हो गया x² प्लस 10x माइनस 2000 इज इक्वल टू 0। अब 2000 का फैक्टर हम क्या कर सकते हैं, x² प्लस 50x माइनस 40x कर सकते हैं, माइनस 2000 इज इक्वल टू 0। ये आएगा 50 और 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 आएगा और 50 में से 40 जाएगा तो प्लस 10x आएगा। तो यहाँ से हमारा x कॉमन गया तो x प्लस 50 माइनस यहाँ से 40 लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक तो इक्वेशन हो गया x प्लस 50 और एक हो गया x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो अगर x प्लस 50 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस 50, ये नेगेटिव साइन है और नेगेटिव साइन हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हो गया x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 40। तो नेगेटिव साइन नहीं लेंगे तो हमारा आंसर ये हो गया 40। तो स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन का स्पीड हो गया x किलोमीटर। तो स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन का स्पीड क्या था, x माने थे हम लोग तो ये 40 किलोमीटर पर आवर हो गया। और स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन का स्पीड क्या हो गया, फास्ट ट्रेन का है हमारा x प्लस 10, तो यानी 40 प्लस 10 ये हमारा हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। एक बार आप ध्यान से क्वेश्चन देख लो।